नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, खरीदना बंद कर देगा। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। कई हफ्तों से भारत रूस से तेल खरीदने को सही ठहराता रहा है, अपनी स्वायत्तता से जोड़ता रहा है, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के नारे लगाता रहा है, जताता रहा है कि वह किसी के दबाव में नहीं आता है, न आएगा। लेकिन ट्रंप की इस घोषणा के बाद ठीक उल्टा लग रहा है। दबाव डालकर अपना फायदा निकालने की ट्रंप की नीति क्या कामयाब हो गई? अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो इसका ऐलान ट्रंप कैसे कर सकते हैं? विदेश मंत्रालय ने भी ट्रंप के दावे का खंडन नहीं किया है। इतना तो बता देते कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को ऐसी कोई गारंटी दी है या नहीं। ट्रंप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या इसे आप विदेश नीति की आत्मनिर्भरता और स्वायत्तता कह सकते हैं? बहुध्रुवीय विश्व पर आर्टिकल लिखने वालों से आप पूछिएगा कि उसका क्या हुआ। भारत क्या रूस को छोड़कर अमेरिका की तरफ जा रहा है? अब चीन और रूस के साथ का क्या होगा? हम इस वीडियो में इन्हीं सब पहलुओं पर बात करेंगे। My friend has been there now for a long time, and he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process, but the process is going to be over with soon. अगर यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी का है, उनकी सरकार का है, तो इसकी घोषणा सबसे पहले भारत सरकार या प्रधानमंत्री मोदी को करनी चाहिए थी। लेकिन ट्रंप इसका ऐलान करते हैं। निश्चित रूप से भारत और अमेरिका के बीच तनाव कम होने चाहिए, रिश्ते अच्छे होने चाहिए। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने ऐलान किया है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो दावा किया है, वह किसी भी स्तर से अच्छा नहीं है। क्या इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहेंगे या बोलेंगे भी कि ट्रंप सही कह रहे हैं या गलत? 10 मई को भारत और पाक के बीच सीज फायर होने वाली है। इसका ऐलान भी ट्रंप ने सबसे पहले किया। अब ट्रंप ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। So I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now I got to get China to do the same thing. तो क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है? रूस से तेल खरीदने के तमाम दावों का अब क्या होगा? अभी तक तो यह भी नहीं बताया गया है कि अगर रूस से सस्ता तेल लिया जा रहा है तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कम क्यों नहीं हुए? उससे उपभोक्ताओं को लाभ क्यों नहीं हुआ? कंपनियों को क्यों लाभ हुआ? कितनी ही खबरें छपी जिनमें दावा किया गया है कि कंपनियों को लाभ हुआ, लोगों को नहीं। आखिर जब ट्रंप ने ऐलान किया तो भारत से साफ साफ क्यों नहीं कहा गया कि ट्रंप गलत बोल रहे हैं? आपको विदेश मंत्रालय का बयान देखना चाहिए। ट्रंप के बयान के बाद आया है, एकदम सपाट बयान है। ललित निबंध के कुछ अंश नजर आते हैं कि ऊर्जा का बाजार अस्थिर है। भारत को ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए अपने आधार का विविधीकरण करना होता है। भारत तेल और गैस का एक महत्वपूर्ण आयातक है। इतना सब लिखने के बजाय सीधे ही लिख दिया जाता ब्ला ब्ला ब्ला। आजकल तो लोग इसका मतलब बोलते ही समझ जाते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है, जहां तक अमेरिका की बात है, हम कई वर्षों से अपनी ऊर्जा के स्रोतों का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दशक में इसमें लगातार प्रगति हुई है। अमेरिका के वर्तमान प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को गहरा करने में रुचि दिखाई है। इसे लेकर चर्चा जारी है, बात हो रही है रूस की, और बयान आ रहा है अमेरिका से तेल खरीदने पर चर्चा जारी है। क्या साफ साफ नहीं बताया जा सकता था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है और ना करेगा? ट्रंप ने इस बारे में गलत कहा। ठीक है, ट्रंप यूरोप और चीन पर दबाव नहीं डाल सके कि रूस से तेल खरीदना बंद कीजिए। अगर भारत को लेकर उनका यह दावा गलत है तो भारत क्यों चुप है? जानकार क्यों बीच में कूदकर भारत की तरफ से बोल रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से घबराए रहते हैं, डरे रहते हैं। इस मामले में ट्रंप ने तय किया और ऐलान किया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा।
बार बार झिड़कने के बाद भी ट्रंप को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी संदेश भेजते रहे। वित्त मंत्री का अमेरिका दौरा रद्द कर दिया गया। गजा शांति समझौते के समारोह में शामिल होने के लिए शर्म अल शेख नहीं गए। और तो और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप ने जो भी दावे किए, प्रधानमंत्री मोदी ने खंडन नहीं किया। जून के महीने में कनाडा में G7 की बैठक हुई तो ट्रंप ने उन्हें लौटते हुए अमेरिका आने के लिए कहा, मगर प्रधानमंत्री नहीं गए। नहीं जाकर उन्होंने ठीक ही किया। आप प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं, गोदी मीडिया के एंकर को नहीं कि नोएडा जाते हुए जरा लाजपत नगर आ जाना। लेकिन फिर जब संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए, तब अटकलें तेज हुई कि ट्रंप से टकराना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन कब तक आप ट्रंप से बचते रहेंगे? अगर रिश्ते सामान्य होते तो क्या प्रधानमंत्री मोदी शर्म अल शेख में जाने का मौका छोड़ देते? अपनी जगह या विदेश मंत्री की जगह विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को भेजते। इस समारोह में 25 देशों के अध्यक्ष शामिल हुए। अजीब सी दलील दी गई कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर शर्म अल शेख आने का न्योता दिया गया। ऐसा तो नहीं था कि बाकी नेताओं को 2024 के भादों में ही न्योत दिया गया था। वो भी तो इसी कम समय में वहां गए। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। इस गाने को उलट कर गा रहे हैं, जिस गली में बालमा का घर होगा उस गली में फटकना भी नहीं। यह मत समझिए कि तेल को लेकर खेल चल रहा है। ट्रंप ने भारत को लगातार अपमानित किया है। शर्म अल शेख में भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहलवाया कि सीज फायर ट्रंप ने कराया, जबकि भारत ऐसा नहीं मानता। इसके बाद भी ट्रंप 52 बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दावा कर चुके हैं कि सीज फायर उनके कहने पर हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी ट्रंप के इस दावे का खंडन नहीं किया। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लेने का काम ट्रंप पर छोड़ दिया है। राहुल ने पहले भी दावा किया था कि होगा वही जो ट्रंप चाहते हैं। जब राहुल ने संसद में चुनौती दी कि ट्रंप का नाम लेकर बोल दीजिए कि यह सब गलत है, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया। 29 टाइम्स ही सेड, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here that Donald Trump, you're a liar, that you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे, सॉरी। बिल्कुल ठीक बात है कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को महान कहा है, लेकिन यह भी कह दिया वे ट्रंप को प्यार करते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि ट्रंप की बात को नहीं टाल सकते। आप सुनिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता प्यार का कोई और मतलब निकाला जाए जिससे उनका राजनीतिक करियर बर्बाद हो जाए। यह ट्रंप की लाइन है। क्या भारत की यह हैसियत रह गई है? नीतीश कुमार के आगे प्रधानमंत्री मोदी चाहे जितने मजबूर नजर आए कोई बात नहीं, लेकिन उनके राजनीतिक करियर के बर्बाद होने की बात ट्रंप कैसे कर सकते हैं और भारत कैसे चुप रह सकता है? He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. इतना बड़ा फैसला है और इस खबर का चेहरा एक ही, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। क्या प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में नहीं बोलना चाहिए था? क्या भारत की विदेश नीति अमेरिका तय करेगा? रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सोचिए, लगता है वे भी प्रधानमंत्री मोदी पर कुछ ज्यादा भरोसा कर गए। कम से कम पुतिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप के दावे का खंडन करना चाहिए।
इसी 2 अक्टूबर को मॉस्को में एक थिंक टैंक के कार्यक्रम में पुतिन ने कहा, तेल खरीदने का मामला राजनीतिक नहीं, विशुद्ध आर्थिक है। भारत रूस से तेल खरीदना क्यों बंद करेगा? उसे नुकसान होगा। पुतिन ने यह भी कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं, वो इस तरह का कदम नहीं उठाएंगे। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के बारे में पुतिन भी धोखा खाने वाले हैं? So for the United States, the benefit is not obvious, and for the countries against which the threat was voiced, like for India, if India stops buying our energy, damage will be inflicted upon them, like to $9 to $10 billion if they decline to buy energy from us. If not, high duties will be imposed on them, and once again, damage will be there. Well, the same amount of damage. And why then decline to buy Russian energy to actually sustain political risks? And the Indian people will look at what decisions are made by the political leadership and never accept any humiliation before anyone. And also I know Prime Minister Modi, he will never take any steps of the kind. So, economy-wise, there is no point in it. अब यहां दो स्थिति है, या तो भारत ने अमेरिका को गले लगा लिया या रूस को झटक दिया। पुतिन को भरोसा है कि वे प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं, ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन ट्रंप भी तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी उन्हें प्यार करते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से ऐसा वादा किया है तो भारत को साफ साफ कहना चाहिए, यह भी बताना चाहिए कि अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक जो टैरिफ लगा उसके कारण हजारों करोड़ रुपए का नुकसान भारत के निर्यातकों को उठाना पड़ा, लोगों की नौकरियां गई। इस वक्त क्या ऐसा बदल गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से तेल नहीं खरीदने का वादा ट्रंप से कर दिया और इस बयान के बाद भी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावे का सीधे सीधे खंडन नहीं किया? आप पहले भी खंडन कर सकते थे, अब भी कर सकते हैं। 1 अगस्त को 25% टैरिफ ट्रंप ने लगाया भारत पर, फिर 27 अगस्त को रूस से तेल खरीदने के कारण 25% पेनाल्टी और लगा दी। अगस्त महीने में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, चुटकी ली, मैंने सुना है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, पक्का नहीं कह सकता लेकिन मैंने ऐसा सुना है। उसी समय समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से एक खबर दी कि भारत की तेल कंपनियां रूस से तेल खरीदती रहेंगी। कच्चे तेल की कीमत, उसकी गुणवत्ता, स्टॉक और अन्य आर्थिक कारणों के आधार पर रूस से तेल खरीदने का फैसला किया जाता है। ये सब सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया और आपने खबरों में भी पढ़ा होगा। अगस्त महीने की सुकल्प शर्मा की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। लिखा है, ट्रंप की पेनल्टी लगाने की धमकी से पहले ही भारत के तेल के रिफाइनरों ने रूसी तेल का आयात कम किया था। जून के मुकाबले जुलाई में आयात किए गए तेल में करीब 24% की कटौती देखी जा रही है। अखबार ने लिखा है कि इस कटौती में पब्लिक सेक्टर की कंपनियों ने अग्रणी भूमिका निभाई है। 15 अक्टूबर की इंडिया टुडे की खबर है कि सितंबर के महीने में भारत में आने वाले तेल में सबसे बड़ा हिस्सा रूस से आया। सितंबर का 34% तेल रूस से आयात किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा 45% की कटौती के कारण जनवरी के मुकाबले इसमें 10% की गिरावट देखी गई, मगर प्राइवेट कंपनियों ने सितंबर में सबसे अधिक तेल आयात किया। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और नयारा एनर्जी शामिल है। पिछले हफ्ते तक खबरें छप रही थीं कि रूस द्वारा और छूट दिए जाने के कारण भारत तेल का आयात बढ़ाने वाला है, लेकिन अब तो ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत रूस से तेल लेना बंद करने वाला है। जरूर इस बात की आलोचना अमेरिका में भी हो रही थी कि भारत के साथ रिश्ते बनाने में अमेरिका को कई दशक लगे। ट्रंप के कारण सब कुछ पानी में घुलता जा रहा है। ट्रंप ने वीजा के नियमों को सख्त कर दिया, अभी इन सब में कोई रियायत नहीं दी जा रही है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। वीजा नियमों को सख्त करने के कारण कितने ही छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया। वे भारत के कबाड़ हो चुके संस्थानों में अब पढ़ने के लिए मजबूर हैं।
इसी से बचने के लिए अमेरिका जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा सके। 44% छात्र इस बार कम गए। अब उस आत्मनिर्भर भारत का क्या होगा जिसके फैसले के बारे में ट्रंप बता रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है मखाना बेसन का लड्डू तैयार कीजिए, आत्मनिर्भर हो जाइए। यही नहीं, देश को झांसे में रखा गया, माहौल बनाया गया। गृहमंत्री अमित शाह तक ने ट्वीट किया, सोहो देसी मेल का इस्तेमाल करेंगे, केंद्रीय कर्मचारी भी इस्तेमाल करेंगे। ऐसा लगा कि अब जी मेल के दिन चले गए, उसका बहिष्कार होगा और आत्मनिर्भर भारत की आंधी चलेगी। तभी 14 अक्टूबर को खबर आती है और जीमेल की पेरेंट कंपनी गूगल ने अदानी समूह और भारत एयरटेल के साथ करार किया है। इसके तहत गूगल अमेरिका के बाहर आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर हब बनाएगा। गूगल अगले 5 वर्षों में $15 बिलियन का निवेश करेगा। इस करार के अगले दिन ट्रंप ऐलान करते हैं, भारत ने कहा है रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। आत्मनिर्भर भारत को लेकर कितने बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन जैसे ही गूगल से करार हुआ उसकी हेडलाइन चमक गई। अभी तक तो ट्रंप ही अपनी टेक कंपनियों को हड़का रहे थे, अमेरिका में निवेश बढ़ाइए, भारत में मत कीजिए, लेकिन बिना उनकी जानकारी या अनुमति के इतना बड़ा करार तो हुआ नहीं होगा। और इस प्रोजेक्ट में अदानी और एयरटेल का साझेदार बनना भी बहुत कुछ कहता है। इस करार से लगेगा कि भारत के आगे अमेरिका को झुकना पड़ा। लेकिन इस खबर को भी ध्यान में रखिए, 9 अक्टूबर को अमेरिका ने 50 व्यक्तियों और इकाइयों को प्रतिबंधित किया। इन पर आरोप है कि ईरान पर प्रतिबंध होने के बाद भी वहां से तेल का आयात करने में मदद कर रहे थे। इस सूची में 8 भारतीय नागरिक, 9 भारतीय कंपनियां हैं। इसके पहले जुलाई में ट्रंप प्रशासन ने ईरान से तेल और उत्पाद के आयात निर्यात के चलते 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। 14 अक्टूबर की खबर है, ब्रिटेन ने रूसी सैंक्शन के चलते दुनिया की कई कंपनियों और जहाजों को प्रतिबंधित किया है। इस सूची में भारत की नयारा एनर्जी लिमिटेड भी शामिल है। यही नहीं, 14 अक्टूबर को खबर आई कि अमेरिका में भारत समर्थक एशले टेलिस को गिरफ्तार कर लिया गया। एशले भारत और अमेरिका की दोस्ती के समर्थक रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि भारत और अमेरिका के बीच सब कुछ अभी सुलझ गया है या उसके करीब पहुंच रहा है। अमेरिका अगर दबाव में आया होता तो भारतीय कंपनियों और लोगों पर प्रतिबंध क्यों लगाता। इस हाल में गूगल ने जब $15 अरब के निवेश का करार किया तो उसका जश्न मनाया जाने लगा। क्या केवल पैसे और निवेश से मतलब है? आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के नाम पर भारत के जिस स्वाभिमान को जगाया जा रहा है उसका क्या होगा? उस आत्मनिर्भर भारत का क्या हुआ जिसके स्लोगन को गराज से निकालकर नए मंत्र के रूप में पेश किया जा रहा था? अब ग्लोबल दौर चला गया, लोकल दौर आ गया। प्रधानमंत्री मोदी का स्वदेशी आंदोलन कहां जाएगा? उन्होंने लोगों से अपील की थी कि अपने घरों में विदेशी चीजों की सूची बनाइए, उनकी जगह देसी चीजें खरीदिए और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की बातों को कितनी गंभीरता से लिया। खुद पोस्टर लगाने चले गए। लगा कि भारत आत्मनिर्भरता के नाम पर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। यहां तक कि विजयादशमी के अवसर पर आरएसएस के प्रमुख ने भी आत्मनिर्भरता पर लेक्चर दे डाला। स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं, कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सब प्रकार के, राजनयिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, इन सबका जतन हमको करना पड़ेगा। लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होगी, हमारी अपनी इच्छा होगी, हमारा अपना सद्भाव होगा। ऐसा हमको बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत की आड़ में पूरी सरकार खुद को बचाती नजर आ रही है। ट्रंप का सामने से जवाब तक नहीं दे पा रही तो आत्मनिर्भर भारत के नाम पर अपनी जनता के बीच दिखा रही है वह अमेरिका को चुनौती देने में लगी है। राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को जितना भी महान कह लें, लेकिन सच यह है कि भारत के खिलाफ उनके एक्शन में कोई नरमी नहीं आई है। दोनों के बीच कौन सा फैक्टर है कोई नहीं जानता। बस यही दिखता है, ट्रंप दावा भी करते हैं और एक्शन भी लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं और विदेश मंत्रालय एक प्रेस नोट जारी कर देता है। पिछले 6 महीनों में भारत ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। भारत की कई कंपनियों का निर्यात घटा है। इसका मतलब है लोगों की नौकरियां गई होंगी।
दूसरी तरफ वियतनाम इस दौरान कितना आगे निकल गया। खबर आई है कि दूसरी और तीसरी तिमाही में जीडीपी 8% से ऊपर रही है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा काफी बढ़ गया है, क्योंकि वियतनाम ने तुरंत अपना टैरिफ कम कर दिया और अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बेहतर करने में जुट गया। अभी तक टैरिफ से तबाही की बात हो रही थी, लेकिन वियतनाम को अब विजेता के रूप में दिखाया जा रहा है। यही नहीं, बहुध्रुवीय विश्व को लेकर कितने सारे लेख लिखे गए कि अब अमेरिका के दिन लग गए, दुनिया में उसका रोल नहीं रहा, भारत को अलग अलग देशों से अपने संबंध बनाने हैं। उनसे सवाल है कि बहुध्रुवीय दुनिया अब भी है या भारत ने दो ध्रुवों में से किसी एक को चुनने का फैसला कर लिया है। ट्रंप के दबाव में रूस का साथ छोड़ दिया है या रूस का हाथ पकड़ा हुआ है। अमेरिका से भारत के संबंध ठीक होने चाहिए, लेकिन पिछले 3 महीने से जो नाटक किया जा रहा है उसका ऐसा अंत होगा कि ट्रंप ऐलान करेंगे, किसी ने नहीं सोचा था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।